बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane is also known as cell membrane because it envelops the cell, it is surround the cell cytoplasm and it protect the cell. और it is a thin, pliable, elastic structure एंड अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो इट इज़ 7.5 to 10 नैनोमीटर थिक होता है ये और ये कंपोज्ड होता है लिपिड और प्रोटीन। इसकी मेजॉरिटी जो होती है हमारे पास वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। इट इज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ये बात आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ model which is known as fluid mosaic model because the phospholipid is arranged like a mosaic and contain a protein in it. So the model that is best described the plasma membrane structure is a fluid mosaic model, and a basic framework of a plasma membrane is a lipid bilayer. The lipid bilayer occur because it is amphipathic in nature. Because what does it mean? That is it has both polar and non-polar part, जो कि मैं आपको एक और वीडियो में एम्फीपैथिक के बारे में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड का है। फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड है लाइक दिस, इस तरह स्ट्रेट चेन में स्ट्रेटली, और उसके साथ और फर्दर अरेंजमेंट होती है। एंड देन इसमें हमारे पास दीज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इट इज़ ऑल्सो कंटेन अ इंटीग्रल प्रोटीन एंड अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसके साथ कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारे पास साइटोसोल होता है। फर्दर हम अगर इसकी बात करें कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन कैसा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। मैनी प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट आर इंटीग्रल, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन होती है जिसमें हमारे पास एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी होती है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हमारे पास उसको हेडेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इनटू अ साइटोसोल। द प्रोटीन दैट has a property that headed from the extracellular and into the cytosol are the transmembrane protein, and the integral protein are the protein that is just present or in onto the one surface of the fluid. Like agar if some proteins are present only in the extracellular fluid part, that are the integral protein, or in some protein that are present only in the cytosol part, that are integral protein. But transmembrane protein are the protein that headed from the extracellular to the cytosol, ठीक है। these are the protein, and peripheral protein only bind to their upper surface of the phospholipid. So these are the properties of the protein that are present in the phospholipid membrane bilayer। अच्छा, phospholipid membrane जो है हमारे पास अरेंज कुछ इस तरह होती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ अ हाइड्रोफोबिक। दीज आर द वाटर्ड पार्ट। साइटोसोल ऑल्सो कंटेन वाटर्ड एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कंटेन वाटर। दीज आर फ्लूडी पार्ट। सो हमारे पास जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सो हाइड्रोफिलिक आर अरेंज और ओरिएंट इटसेल्फ इनटू द हाइड्रोफिलिक और फ्लूइड पार्ट और एंड देयर टेल इज मूविंग टूवर्ड ईच अदर लाइक दिस and arrange something like that to make a hydrophobic environment. These are the hydrophobic environment. तो अभी हम डिस्कस करेंगे membrane permeability. What is a membrane permeability? Permeability of a plasma membrane to different substances varies because plasma membrane allows some substances to pass more readily than the other. This property is called selective permeability. परमेबिलिटी वो टर्म है जिसमें हमारे पास कोई भी सब्सटेंसेस पास इनटू एंड आउट रेडली हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंसेस तेज़ी से पास हो रहे हैं, कुछ पास नहीं हो रही है, कुछ को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा डोर कहलाता है जो आपके घर का डोर है,
लाइक आपके घर में वही लोग आ सकते हैं जो आपके घर के बंदे हैं, वो तो आराम से आ जाएंगे, वो लोग इजीली आ जाएंगे। लेकिन कुछ बाहर के होंगे, उनको आप देखेंगे कि इनको अलाउ करना है नहीं करना, तो आपकी ऊपर डिपेंड करेगा। आप कुछ को अलाउ करेंगे, कुछ को बोलेंगे कि नहीं, इनके लिए तो डोर भी ओपन नहीं करना। इसी तरह हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेएबल है। को कुछ चार्जेस को, कुछ आयंस को, कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स को, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा होता है, कुछ को नहीं। लेकिन ये कम्प्लीटली अलाउ करता है टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनको अलाउ करता है इनटू पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लेकिन जो कुछ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज़ सेलेक्टिव परमेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो सेलेक्टिव है टू द मॉलिक्यूल्स, आयंस, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट है। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन हमारे पास इस फॉस्फोलिपिड के एक शीट के अंदर प्रेजेंट है, इसकी कुछ फंक्शंस हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम द सबस्टेंसेस टू मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द साइटोसोल और फ्रॉम साइटोसोल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन एंड आउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड वेरियस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ प्रोटीन दैट डिटरमाइन मैनी मेम्ब्रेन फंक्शन। तो डिफरेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के फंक्शन को हमारे पास यहाँ पे एलैबोरेट करता है। दैट्स वाई यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास है चैनल प्रोटीन। ये प्रोवाइड कर रहा है चैनल टू पास द आयन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल इनटू अनदर साइड्स दैट मेक अ होल into the protein or channel into the protein to pass the ion easily from here to there। ठीक है, some integral protein form ion channel pores or holes that allow a specific ion to pass into or out of the cell। The next is a carrier protein that carry a polar substances from one side to inside। इसकी एक ना इम्पॉर्टेंट खुसूसियत है, वो ये कि जैसे ही अगर इसको यहाँ से सिग्नल मिलता है कि भाई हमें अंदर जाना है, तो ये वाली प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर लेती है। लाइक अपना डोर ओपन करती है, इस तरह ओपन करती है और मॉलिक्यूल को इन करती है। जैसे वो मॉलिक्यूल को इन करती है, डोर को यहाँ से, जैसे ये आप देख रहे हैं, ऐसे अपना डोर क्लोज कर देती है एंड प्रोटीन का जो भी पोलर मॉलिक्यूल होता है वो अंदर आ जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टर। इसको मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। ट्रांसपोर्ट आर स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन by undergoing a change in shape। These are the carrier protein also known as transporter। so यहाँ से हमें पता चला जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, वो एक्ट हैज़ अ ट्रांसपोर्टर, वो ट्रांसपोर्टर का काम करती है। सही है। Integral protein act as receptor or serve as a cellular recognition site। Each type of receptor recognize and bind a specific type of molecule। For example, this is a specific type of receptor site that bind a specific molecule। The molecule that bind to a specific site of receptor are the ligand। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्राइंगल साइट है, तो यहाँ पे ट्राइंगल साइट ऑफ मॉलिक्यूल ही फिक्स होगा, नॉट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ADH मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ अ इंसुलिन मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ अ इंसुलिन रिसेप्टर। सो व्हाट शुड फिक्स्ड हेयर। सो द आंसर इज़ क्लियर कि हमारे पास इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन के मॉलिक्यूल को ही फिक्स करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेप। बिकॉज ऑफ द शेप इज़ अ रिकग्निशन साइट। The shape play an important role। so because of their specificity वे यहाँ पर हमारे पास ये कोई और मॉलिक्यूल आके फिक्स नहीं हो सकता। And some protein act as enzyme that catalyze the reaction inside or outside the cell depending on which direction the active site faces।
एक्टिव साइट, ये हमारे पास एक्टिव साइट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये इनटू इस अगर ये इस साइट पे हमारे पास एक्टिव होगा या इस साइट पे हमारे पास फंक्शन करेगा तो हमारे पास एंजाइम यहाँ पे इसका कैटलाइजेशन करवाएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक्टिव हो गया है तो हमारे पास इनसाइड एंजाइम वर्क बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी वो कैटलाइजेशन करवा देगा एंड परफॉर्मिंग अप न्यू प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी वो कैटलाइजेशन करवा सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन विच एक्ट एज अ एंजाइम. And last one is a membrane protein, which is a glycoprotein and glycolipid, which serve as a cell identity marker, which is also known as MHC protein. What is the function? They perform two function. They recognize other cell of the same kind during tissue formation and respond to potentially dangerous foreign cells. So these are the protein that is present in the membrane and that play a very important function to transport the substances from one side of the cell and other side of the cell and perform different catalyzation, recognition and binding, that all depend on the membrane function, membrane protein function. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से मैंने डीपली आपको समझा दिया है कि कैसे फॉस्फोलिपिड हमारे पास अरेंज्ड होता है, हेड एंड टेल कैसे अरेंज्ड होती है, कैसे बाइलेयर स्ट्रक्चर बनता है, कैसे प्रोटीन अरेंज्ड होती हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन होती है और पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। सो ये आज का था लेक्चर जनाब, और अगर समझ आई है, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आज का लेक्चर आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।